स्टार्ट करते हैं लेडर से रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब क्या है, अब सीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे पास। ये कोई एक सीढ़ी दे रखी है बेटा ए बी, ये कोई एक वॉल है, दीवार और ये फर्श, ठीक है। ये सीढ़ी हमारी लगी है वॉल और फर्श के ऊपर। यहाँ से जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा है और जो सीढ़ी की लंबाई है वो एल दे रखी है, ए बी पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है बेटा, देखो क्वेश्चन में प्रूफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस का म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसका एफ ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, एफ। अब देखो एफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये सीढ़ी इसके ऊपर कनेक्ट है बी पॉइंट पे। जब बी पे कनेक्ट है तो यहाँ से देखो इसके अब भी जब इस वॉल के ऊपर सीढ़ी इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वॉल भी फोर्स लगाएगी। कितना, R1 डायरेक्शन मान ली, कितनी है वो R1। और देखो ये सीढ़ी इधर की तरफ लगेगी तो इसका अपोज कौन सा फोर्स करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ F1। उसके बाद देखो ये सीढ़ी हमारी इसके कनेक्ट है ए पॉइंट पे। तो देखो ए पॉइंट पे है तो ये सीढ़ी जो है हमारा वो फोर्स कहाँ की तरफ लगाएगी, फर्श पे, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना R2। और ये फिसलने वाली है इधर की तरफ तो इसका फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, कितना F2। सही है। उसके बाद देखो ये पूरी सीढ़ी की लंबाई अगर L है तो सीढ़ी का जो वेट है वो कहाँ लगेगा, मिड में लगेगा, कितना W। और यहाँ से एंगल थीटा, तो ये L/2 और ये भी L/2। उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लगेगा, समेसन एफ एक्स वुड बी इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू 0। और देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, R1 जो रिएक्शन है वो किधर की तरफ लग रही है, इधर की तरफ, माइनस का R1। और F2 फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, यानी प्लस का F2 इक्वल टू 0। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, μr2 और माइनस का R1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो μr2 इज इक्वल टू R1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगली देखते हैं इक्वेशन, समेसन एफ बाई शुड बी इक्वल टू 0। बाई डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू 0। और बाई डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो F1 बेटा फोर्स है, कहाँ की तरफ लगेगा, अपवर्ड। और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। और एक R2 फोर्स है, कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो R2 पॉजिटिव। और ये W वेट कहाँ की तरफ लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ, तो माइनस का W इक्वल टू 0। यानी हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन निकल करके आई तो F1 की वैल्यू क्या लगा देंगे, μr1 प्लस का R2 इज इक्वल टू W। और यहाँ से R2 की वैल्यू बेटा आ गई निकल करके W माइनस का μr1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक समीकरण कितनी है, μr2 इज इक्वल टू R1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन कितनी है, R2 इज इक्वल टू W माइनस का μr1, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू। और R1 की वैल्यू हमारे पास पता है यहाँ से, तो म्यू, ये देखिए म्यू। और R2 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या पता लग रही है, R2 की वैल्यू है W माइनस का μr1 इज इक्वल टू R1। जब इसको सॉल्व करेंगे μW माइनस का म्यू स्क्वायर R1 इज इक्वल टू R1। तो वैल्यू क्या आ गई, μW माइनस का म्यू स्क्वायर R1 इज इक्वल टू R1। और जब यहाँ से इसको सॉल्व करा तो μW इज इक्वल टू R1 1 प्लस का म्यू स्क्वायर। और जो R1 की बेटा वैल्यू आ गई निकल करके, वो आ गई R1 इज इक्वल टू μW अपॉन 1 प्लस का म्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या मिल गई हमें, R1 इज इक्वल टू μW अपॉन 1 प्लस का म्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए के परितः घूर्ण लेने पर, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए के परितः घूर्ण लेने पर। देखो अब अगर हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे तो ये देखो R2 रिएक्शन है इसी के लाइन ऑफ एक्शन में, यानी इसी ए पॉइंट से पास कर रही है। तो इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो R2 इंटू 0। तो देखो जो रिएक्शन हमारी यहाँ से आई, समेसन एम इज इक्वल टू 0, यानी R2 इंटू 0, यानी इसका लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रही है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। तो R2 इंटू 0। उसके बाद ये F2 देखो बेटा इसी के लाइन ऑफ एक्शन में है, यानी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। जब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ से भी वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 इंटू 0। तो यहाँ से भी वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 इंटू 0। उसके बाद W वाले फोर्स को देखो, ये W है इसके मिड पर लग रहा है और ये यहाँ से L/2 है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो L/2 cos थीटा और एक L/2 sin थीटा। लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है, ये कितनी वैल्यू जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हाफ पे L/2 cos थीटा और ये वर्टिकल में L/2 sin थीटा। तो देखो यहाँ से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा W इंटू L/2 cos थीटा। तो ये कितना बच गया,
हमारे पास W इंटू एल वाई टू कास थीटा, W इंटू एल वाई टू कास थीटा। अब देखो ये वैल्यू अगर एल वाई टू है तो यहाँ से इतनी वैल्यू चाहिए, तो ये लाल बटे कक्का निकाल के ले लो, चाहे चाहे इसके कंपोनेंट ले लो। अगर ये रिजल्टेंट एल वाई टू है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल वाई टू कास थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल वाई टू साइन थीटा। तो हमें हॉरिजॉन्टल वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो क्या हो जाएगी, एल वाई टू कास थीटा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस का डब्ल्यू एल वाई टू कास थीटा, प्लस का डब्ल्यू एल वाई टू कास थीटा। उसके बाद देखो ये जो आर वन फोर्स लग रही है यहाँ पे R1 और यहाँ पे F1, तो अगर F1 फोर्स है तो F1 के लिए यहाँ से पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली पूरी जो सीढ़ी की लंबाई है L है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी अगर हम लेंथ देखें तो ये L कास थीटा, और वर्टिकल वाली देखें तो ये L साइन थीटा। तो हमारे साथ पास में देखो F1 के साथ लेके आएंगे तो F1 की वैल्यू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये F1 L कास थीटा, क्या आ जाएगी वैल्यू, ये देखिए माइनस का F1 L कास थीटा, कितनी आ गई, माइनस का F1 L कास थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था L कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। तो R1 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी वो L साइन थीटा के साथ आ जाएगी, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। देखो F1 L कास थीटा और माइनस का R1 L साइन थीटा इक्वल टू 0। जब हमने यहाँ से सॉल्व की इक्वेशन तो ये वैल्यू 0, यानी डब्ल्यू एल अपॉन टू कास थीटा इज इक्वल टू F1 L कास थीटा प्लस का R1 L साइन थीटा। जब यहाँ से हमने L यहाँ पे है, L यहाँ पे और L यहाँ, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू बाई टू कास थीटा इज इक्वल टू म्यू R1 कास थीटा प्लस का R1 साइन थीटा। फिर हमने क्या किया, डब्ल्यू बाई टू ये कॉस थीटा से अंदर इसके डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो देखो R1 यहाँ भी है, R1 यहाँ, तो R1 क्या आ गया बेटा, कॉमन, और ये म्यू अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे, तो कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा केवल म्यू, प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जब यहाँ से हमने वैल्यू ली तो W अपॉन टू और R1 की वैल्यू नीचे ले आए तो W अपॉन टू R1, और प्लस का म्यू है तो इधर आके माइनस का म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, W अपॉन, अब देखो R1 की वैल्यू हम कितनी ला निकाल के, म्यू W अपॉन वन प्लस का म्यू स्क्वायर, R1 इज इक्वल टू म्यू W अपॉन वन प्लस का म्यू स्क्वायर, यानी यहाँ R1 की वैल्यू पुट कर दें तो W अपॉन टू म्यू W अप इंटू वन प्लस का म्यू स्क्वायर माइनस का म्यू। अब यहाँ से हमने क्या किया, टू म्यू एलसीएम ले लिया, यहाँ देखिए टू म्यू के ले लिए एलसीएम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस का म्यू स्क्वायर माइनस का टू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस का म्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू। तो थीटा इज इक्वल टू कितना प्रूफ कर दिया हमने, टेन इनवर्स वन माइनस का म्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस का म्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू। यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, देखिए थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस का म्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस का म्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, इसके आगे कुछ होमवर्क प्रॉब्लम है बेटा, हम तुम्हें देते हैं, इसको घर से मतलब करनी है बैठ के। कौन कौन सी प्रॉब्लम है देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये देखिए ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक है ए, और ये वाला जो ब्लॉक दे रखा है ये ब्लॉक है बी। देखो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक हमसे क्या कह रहे हैं, इस ए ब्लॉक का जो वेट है वो 300 न्यूटन है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है थीटा, और ये जो फोर्स लग रही है वो क्या है पी। और उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है उसका वेट बेटा दे रखा है 200 न्यूटन, और ये एंगल कितनी है थीटा। हमसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स पी, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो मिनिमम फोर्स पी फाइंड करना है, एंड एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा फाइंड करनी है। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। सेकंड प्रॉब्लम एक और है, इसको देखते हैं। ये कोई प्रॉब्लम है, ये लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम है। अब देखो इस पर मैंने क्या कर दिया है, प्रूफ क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू म्यू। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये फिसलेगी तो F1 और ये R1, ये वॉल जो है वो चिकनी वॉल है, सही है, स्मूथ है, सही है, चिकनी वॉल है, तो केवल रिएक्शन लगेगी कितनी R2, और ये थीटा और ये W। इस पूरी सीढ़ी की लंबाई जो है बेटा वो क्या मान लेना, L मान लेना है। ठीक है, तो प्रूफ कितनी करनी है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू म्यू। सेकंड क्वेश्चन ये लेडर से रिलेटेड, सही है। और थर्ड क्वेश्चन और है एक, ये भी लेडर से रिलेटेड है। हमने क्या करा, ये पूरी सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है सीढ़ी की लंबाई। ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कोई एक आदमी है जो इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, उसका आदमी का जो वेट है वो है 1000 न्यूटन,
और यहाँ से यहाँ तक जो आदमी की लंबाई दे रखी है, फर्श से यहाँ तक चढ़ गया है तो 2.5 मीटर तक दे रखी है। उसके बाद जो एंगल बना रहा है बेटा वो 60 डिग्री बना रहा है, और सीढ़ी का जो वेट है 150 न्यूटन, और आदमी का जो वेट है वो है 1000 न्यूटन। पॉइंट दे रखे हैं ABCD। पूरी सीढ़ी की लंबाई 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आदमी तक 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और ये दे रखा है मेरा वॉल और म्यू ए, यानी ये फ्रैक्शन बॉल और सीढ़ी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.25, और ये फर्श और सीढ़ी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 0.35। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। मतलब ये जो पी फोर्स लग रही है यहाँ की तरफ, वो पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किधर की तरफ लग रही है, इधर की तरफ जो पी फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ये पी फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 आप प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व प्रैक्टिस के लिए 1 और 2, 3, ठीक है। सारे का आंसर देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 1, 2 और 3, ये 2 तो सीढ़ी से रिलेटेड है और ये फ्रिक्शन से ही, तो तीनों फ्रिक्शन के ही क्वेश्चन है। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे, पहले तो इसके ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके।